अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं बिजनेस फाइनेंस का। द ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी, ये इसका फार्मूला दिया हुआ है। ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी को ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका ये फार्मूला है। पेपर में किस तरह आता है, आपको इसकी वैल्यूज़ दी जाएंगी। यहाँ प्रॉफिट मार्जिन दे दिया जाएगा, टोटल एसेट टर्नओवर, इक्विटी मल्टीप्लायर और दो तीन चीज़ें और दी जाएंगी जिसको आपने इग्नोर करना है। इसका ये फार्मूला याद रखना है, फार्मूला में वैल्यू फिल करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ये इधर देखते हैं, ये इन्होंने ना फार्मूला ड्राइव करके दिखाया है सारा। इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जो ये वाला फार्मूला है इसे आपने जहन में रखना है। ये वाला फार्मूला दिया गया है, इसमें सिंपली वैल्यूज़ फिल करनी है और आपका ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी का आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी के बारे में बताया जा रहा है कि ये हमें बताता क्या है, ये इसे क्यों यूज़ किया जाता है, रिटर्न ऑन इक्विटी या ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी। जो ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी है ये हमें ये बताता है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये तीन चीज़ों से अफेक्ट होता है। सबसे पहले ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर आपने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो आप ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। एसिड की एफिशिएंसी निकालनी है तो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज यानी कि यूज़ ऑफ लोन या इंटरेस्ट से फाइनेंशियल लेवरेज मिलती है, पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई लोन लेता है, इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट पे करता है उस पर, तो उसे फाइनेंशियल लेवरेज मिलती है। तो अगर इन चीज़ों को हमने इकट्ठा फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। ये इन तीनों चीज़ों को कवर करता है, लिहाजा ये बहुत अच्छा फार्मूला है एक ना। उसके बाद क्या कहता है जी, इट अपीयर्स डेट अ फर्म कुड लेवरेज अप टू रिटर्न ऑन इक्विटी बाय इंक्रीजिंग इट्स अमाउंट ऑफ डेट, कि जो हमारा रिटर्न ऑफ इक्विटी का आंसर आएगा या जो इसकी वैल्यू है वहाँ तक जो है वो कंपनी अपना डेट इंक्रीज़ कर सकती है, जिससे उसे मैक्सिमम बेनिफिट होगा या प्रॉफिट उसका मैक्सिमाइज हो जाएगा। और ये रिटर्न ऑन एसेट जो है अगर ये एक्सीड कर जाता है इंटरेस्ट रेट को, यानी कि अगर कंपनी में इंटरेस्ट रेट जो है वो 15% कंपनी ने इंटरेस्ट रेट देना है, जबकि रिटर्न ऑन एसेट है 17% 18%, तो कंपनी लोन लेती रहे, वो कोई मसला नहीं है जब तक कि वो रिटर्न ऑन एसेट की परसेंटेज तक ना पहुंच जाए। इसके बाद है डिविडेंड पे आउट रेशो। ये क्या होता है जी, कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, नेट इनकम होती है, उसमें से वो डिविडेंड देती है। फॉर एग्जांपल कंपनी को 100 रुपीज़ का जो है वो आया है डिविडेंड, डिविडेंड नहीं नेट इनकम। वो क्या करेगी, उसकी मर्ज़ी है कि वो फॉर एग्जांपल 60 रुपीज़ जो है वो रिटेन अर्निंग कर लेती है, यानी कि अपने पास रिटेन कर लेती है, और 40 रुपीज़ का डिविडेंड दे देती है। ये जो आगे दो रेशोज़ हैं, डिविडेंड पे आउट रेशो, रिटेंशन रेशो, ये दिखा दिया कि कंपनी ने कितने परसेंटेजेस जो है वो अपने पास रिटेन कर लिया है और कितने परसेंट है वो डिविडेंड दे दिया। तो डिविडेंड पे आउट का क्या फार्मूला है जी, कैश डिविडेंड, फॉर एग्जांपल जैसे हमने अपने एग्जांपल में लिया 40, इसको डिवाइड कर देंगे नेट इनकम पे 100 पे, तो ये आ जाएगा 40%, यानी कि कंपनी ने जो है वो 40% डिविडेंड दे दिया है। और अगर रिटेन अर्निंग को इनकम पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 60%, यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 100 रिटेंशन रेशो। तो अगर इन दोनों रेशोज़ को प्लस करें ना, डिविडेंड पे आउट को और रिटेंशन रेशो को, तो ये 1 आता है। अभी ये है जी डिविडेंड पे आउट रेशो, ये है रिटेंशन रेशो, इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल टू होगा 1 के। अभी जैसे यहाँ देखते हैं कैश डिविडेंड कंपनी ने दिया है 1:1 का, नेट इनकम है 363 की, तो इसका मतलब ये क्या है जी 33 पॉइंट कुछ परसेंट जो बनेगी ये, इसको अगर फ्रैक्शन से ले जाके पॉइंट्स में लेके डेसिमल में लेके जाएंगे तो 33 है, इसको 33 कंसिडर करते हैं फ़िलहाल आसानी के लिए ना। तो ये फॉर एग्जांपल 33% उसने डिविडेंड दे दिया और 66% जो है वो उसने रिटेन कर लिया। तो अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये क्या आता है 1। तो अगर एक चीज़ हमें दी जाए, फॉर एग्जांपल डिविडेंड पे आउट रेशो दी हुई है 33% और कहा जाए कि जी रिटेंशन रेशो निकालो, तो होता क्या जी, इन दोनों को प्लस करते हैं, इक्वल टू होता है 1 या 100% कह सकते हैं। अगर परसेंटेज में बात करें 33% तो ये होगा 100%। तो सिंपली जो है इन दोनों को माइनस कर देंगे, आपके पास रिटेंशन रेशो आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस निकाल कर। उसके बाद है इंटरनल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ रेट।
अब ये दो तरह के ना ग्रोथ रेट्स के फार्मूले भी दिए हुए हैं, ये सब पेपर में आते छोटे छोटे, इतने कोई मुश्किल नहीं आ रहे जिस तरह इसने डेफिनेशन इतनी लंबी लंबी बना के दी हुई हैं। इस तरह कुछ नहीं पूछा, सिंपली फार्मूले आपने याद रखने और वैल्यूज़ उसमें पुट करनी है, आपके आंसर आ जाएंगे। अभी है जी इंटरनल ग्रोथ रेट। इंटरनल ग्रोथ रेट क्या हमें बताता है? इंटरनल ग्रोथ रेट ये बताता है कि फ़र्म कितना फास्ट ग्रो कर सकती है, और दूसरा होता है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। ये होता है कि जी मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो होता है वो एक कंपनी कितना मैक्सिमम ग्रोथ रेट अचीव कर सकती है, उसे कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। अब इंटरनल ग्रोथ रेट है, इसका भी फार्मूला होता है, क्या होता है देखते हैं। ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट्स, ROA होता है रिटर्न ऑन एसेट्स मल्टीप्लाई बी होता है रिटेंशन रेशियो, ये रेशियो गिवन होती है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ROA मल्टीप्लाई बी, ये भी इधर लिखा हुआ है। अभी इनका रिटर्न ऑन एसेट है जी 0.1012, रिटेंशन रेशियो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये रिटेन अर्निंग को नेट इनकम पर डिवाइड करेंगे, रिटेंशन रेशियो 0.10। अगर इसको परसेंटेज में निकालें तो इसका मतलब ये होगा कि ये 10% कोई आंसर आएगा इसका तकरीबन ना, 0.101। इसको निकाल कर देख लेते हैं। यानी कि कंपनी जो है वो 10% रिटेन करती है, 90% डिविडेंड दे देती है। इससे ये चीज़ भी एक हमें समझ में आती है। सिंपली आपने फार्मूलेज में वैल्यू पुट करनी है। इसका फार्मूला रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाई बी होता है रिटेंशन रेशियो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाई बी, ये इसमें एक और ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि इसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। ये आ गया 7.23, यानी कि कंपनी जो है वो 7.23 के ग्रोथ रेट पे सब चल रही है। ये रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये ग्रोथ तो कर रही है, लेकिन एक मैक्सिमम ग्रोथ रेट होता है जहाँ तक ये जा सकती है। फॉर एग्जांपल ये 7.23 है, तो ये 100 रेट पे तो कभी नहीं ना जा सकती, कंपनी साल में डबल हो जाए। इसके लिए निकाला जाता है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, यानी कि मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो कंपनी अचीव कर सकती है। इसका फार्मूला क्या है जी? रिटर्न ऑन इक्विटीज़, ROE होता है रिटर्न ऑन इक्विटीज़, ये भी दिया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटीज़ मल्टीप्लाई रिटेंशन रेशियो, बी रिटेंशन रेशियो है, ये ऊपर भी दिया हुआ। ये रिटेंशन रेशियो डिवाइडेड बाय 1 माइनस रिटर्न ऑन इक्विटीज़ मल्टीप्लाई रिटेंशन रेशियो, तो इसका क्या आ गया जी? 10.29, यानी कि जो कंपनी है इसका सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है 10.29। अब इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो क्या पता चलेगा? इस वक्त जो है वो 7.23 का ग्रोथ रेट है, लेकिन ये कंपनी के में अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो 10.29 के रेट पे जा सकती है। यानी कि ये भी इससे हम देखें कि कंपनी भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही, इसमें 10.29 पे परफॉर्म करने की कैपेसिटी है, लेकिन ये अभी 7.23 पे कर रही है। उसके बाद है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ। इसमें बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जी तमाम फैक्टर्स को अगर कंबाइन किया जाए तो आखिर में हम यही चीज़ कह सकते हैं कि जो कंपनी के ग्रोथ है उससे हमें 4 चीज़ें पता चलती हैं। प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देख लें तो हमें ग्रोथ रेट का पता चल जाएगा कि जितना प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है ग्रोथ भी उतनी अच्छी है। एसेट टर्नओवर, एसेट कितने अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं। फाइनेंशियल पॉलिसीज़ क्या हैं कंपनी की, या डिविडेंड पॉलिसीज़ क्या हैं। फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में हो जाएंगी रिटेन अर्निंग या रिटेंशन रेशियो, डिविडेंड पॉलिसीज़ में आ जाएगी डिविडेंड रेशियो। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इतनी पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना। अभी आगे लेसन नंबर 12, इसको इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।